स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। बजट में किसान, युवा, बेरोजगार, महिला और कानून व्यवस्था पर जोर। बजट में नीति आयोग के गठन का ऐलान। 5,12,560 करोड़ के बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,200 करोड़, अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ का बजट और जेवर एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़ का ऐलान। ग्रामीण मार्गों के लिए 2,305 करोड़, राज्य सड़क निधि के लिए 1,500 करोड़, केंद्रीय मार्ग योजना के लिए 2,080 करोड़, शिक्षा के लिए 18,000 करोड़ और पेंशन के लिए 1,400 करोड़ से ज्यादा का बजट। योगी के बजट में किसानों के लिए भी तोहफा। कृषि सिंचाई योजना के लिए 50 करोड़, गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल करने का ऐलान। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 369 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। सरयू नहर परियोजना के लिए 1,554 करोड़, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए 966 करोड़, साथ ही जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित। दिल्ली से मेरठ आरआरटीएस के लिए 900 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़, कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपए और गोरखपुर समेत अन्य शहरों में मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित। कैबिनेट में यूपी के बजट को पारित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री बजट की अटैची लेकर पहुंचे विधानसभा। बजट पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा योगी सरकार के पास नहीं है कोई विजन, बजट को ऐतिहासिक बताकर बोला जा रहा है झूठ। बजट को बीएसपी चीफ मायावती ने आम जनता के साथ बताया छलावा। इस बजट से 22 करोड़ लोगों को भला संभव नहीं है। जनहित के मामले में बीजेपी की इच्छा शक्ति कमजोर। लखनऊ में कांग्रेस विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर किया प्रदर्शन। बजट से पहले कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन। पिछला बजट खर्च न कर पाने के मुद्दे से नाराज। सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस बार महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के स्पर्श दर्शन पर रोक लगी है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु बाबा की केवल झांकी के ही दर्शन कर पाएंगे। सुरक्षा को देखते हुए कदम उठाया गया है। इससे पहले सावन में गर्भगृह प्रवेश पर प्रतिबंध लगा था। यह व्यवस्था 21 फरवरी की भोर में मंगला आरती के बाद शुरू हो जाएगी। अमर सिंह ने बच्चन परिवार से माफी मांगी। अमिताभ बच्चन के परिवार के खिलाफ दिए गए बयानों पर अमर सिंह ने अब दुख जताया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का नया संसदीय कार्यालय बनाया गया है, जिसमें 15 कमरे और एक हॉल है। पीएम मोदी के प्रतिनिधि के साथ ही स्थानीय नेताओं ने पूजन अर्चन कर कार्यालय का शुभारंभ किया। ललितपुर के पुराकला थाना में एक महिला संदिग्ध हालात में जिसकी मौत हो गई। महिला का शव गांव के कुएं में मिला है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर रहे लोगों का वीडियो वायरल, जिसमें रोड पर सरेआम युवक को दौड़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो जनवरी महीने का है। फर्रुखाबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र में 5 युवकों ने एक युवक को घर से बाहर बुलाकर उसके साथ जमकर मारपीट की। सहारनपुर से अंबाला जा रही रोडवेज बस ट्रक से भिड़ी। बस ड्राइवर समेत 2 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नजीबाबाद अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन बाधित। गार्ड की लापरवाही से स्टेशन के यार्ड में खड़ी पैसेंजर ट्रेन का एक डिब्बा का पहिया शंटिंग के दौरान लाइन से नीचे उतर गया। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। 56 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हुए शामिल। सीएम के निर्देश के बाद नकल रोकने के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों के उत्तर बगैर तनाव के दीजिएगा। बागपत की एक 45 साल की महिला बच्चों के लिए बनी प्रेरणा। 2018 में हाई स्कूल की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करने के बाद इस साल दे रही हैं 12वीं की परीक्षा। और एक दिव्यापुर में सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में एक छात्र को विद्यालय प्रबंधन ने दूसरे छात्र के प्रवेश पत्र पर खुद की तस्वीर लगाकर पेपर देते पकड़ा है। फिलहाल इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के एसजीएस इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। जीतू शर्मा नाम के विद्यार्थी के स्थान पर दे रहा था परीक्षा। पकड़े गए परीक्षार्थी के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज। आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई। आजम खान पर जमीन कब्जे के कई मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में की बैठक। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर दिए दिशा निर्देश। 29 फरवरी को परेड ग्राउंड में होगी प्रधानमंत्री की रैली। रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। टूटे रेलवे ट्रैक से ही गुजर गई बरोड़ा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें। आधे घंटे तक खड़ी रही मेमो। बहराइच में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प। मारपीट में दोनों पक्ष के 14 लोग जख्मी। जिला अस्पताल में भर्ती। 3 महिलाओं की हालत गंभीर।
बस्ती में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती। लखनऊ से गोरखपुर आ रही थी बस। बिजली उपभोक्ताओं को अब योगी सरकार देगी मुआवजा। समय पर काम नहीं होने पर लागू होगा नियम। मुआवजा देने की घोषणा करने वाला यूपी बना पहला राज्य। आगरा से अगवा फिरोजाबाद के वकील अकरम अंसारी को पुलिस ने सकुशल छुड़ा लिया है। किडनैपर्स ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में विवाद में जमकर चले ईंट पत्थरबाजी के बाद हुई फायरिंग। एक युवक की मौत। सासनी गेट थाना क्षेत्र की घटना। पीलीभीत में नाबालिग ने परिवार पर लगाया है जहर, देकर घर से निकालने का आरोप। प्रेमी ने अस्पताल में भर्ती कराया। पूरनपुर कोतवाली का मामला। कानपुर में बस और कार में भीषण टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र की घटना। कानपुर में दबंगों ने कार से निकालकर लड़कियों को पीटा। कार में भी तोड़फोड़ की वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। जूही थाना क्षेत्र के आनंदपुरी चौकी के पास की घटना। रायबरेली के लालगंज में चलते ट्रक में आग से हड़कंप। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। शाहजहांपुर में टेम्पो ने कार को टक्कर मारी। 4 लोगों की मौके पर मौत, कई लोग घायल। ललितपुर में तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। शाहजहांपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बारात की ट्रॉली में एक की जान चली गई। 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में पुलिस चौकी के निर्माण को एलडीए ने बताया अवैध, जिसको लेकर एलडीए ने पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को निर्माण रुकवाने के लिए चिट्ठी लिखी। मेरठ में फर्जी बिजली की रसीद का मामला सामने। उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों के ऑफिस का घेराव कर पूरे मामले की जांच की मांग की। ललितपुर में एक बैंक से चोरों ने कैश न मिलने पर सीसीटीवी पर ही हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। झांसी में लाल रंग की शर्ट पहने एक युवक पर सांड ने हमला बोल दिया। आसपास मौजूद लोगों ने जैसे तैसे युवक को सांड के हमले से बचाया। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में बिजली की तारों में भयंकर आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। अलीगढ़ के छरा थाना क्षेत्र में एक घर में अज्ञात कारणों से आग लगी। लाखों का नुकसान हुआ है। मेरठ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अनोखी मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें किन्नरों को सिलाई, अगरबत्ती बनाना, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर टाइपिंग और स्पोर्ट्स के उपकरण बनाने का काम जो है सिखाया जा रहा है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने के फैसले के बाद दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ। अनुमान के मुताबिक पहले की तुलना में करीब 1.5 गुना चढ़ावा बढ़ गया है। मिर्जापुर में बने चिकित्सा केंद्रों की हालत बदहाल। सिटी विकासखंड के अघौली गांव का सरकारी अस्पताल बना भूसाघर। ग्रामीणों का आरोप, कई अधिकारी वहां निरीक्षण के लिए नहीं आते। अयोध्या मुख्यालय में बिजली कटने से परेशान उप जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के एसडीओ को जमकर खरी-खोटी सुनाई। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस वालों की दबंगई। मजदूर को जबरन बंधक बनाकर थाने में कराया काम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में भीड़ कर तालिबानी इंसाफ ठगी के आरोप में युवक को बुरी तरह पीटा। अमेठी में टोल प्लाजा पर दबंगों का कहर। टोल मांगने पर आधा दबंगों ने टोल कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीटा। कई टोलकर्मी जख्मी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड पर महिला पुलिसकर्मी की दबंगई। प्रदर्शनकारी महिलाओं के ऊपर स्कूटी चढ़ाई, एक महिला घायल। हाथरस में महिलाओं ने किया पुलिस टीम पर हमला। बदमाशों को बचाने के लिए पुलिस जीप के अंदर घुस गई। महिलाएं सादाबाद थाने में बसावर गांव की घटना। आगरा में भीड़ ने एक दरिंदे को जमकर पीट दिया। पिटाई का वीडियो सामने आया है। अयोध्या के सदर तहसील में पेशी पर आए 2 पक्षकार आपस में भिड़ गए। एक की आंख में गंभीर चोटें आ गई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। बरेली में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। नोएडा के बिस्तर कोतवाली के पास एसटीएफ और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 6 पेशेवर शूटरों को गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से ये फरार चल रहे थे। अलीगढ़ के अतरौली कोतवाली इलाके में एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है पुलिस। सोनभद्र के चौपान थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने उसको पत्थर मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। चंदौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 24 पिस्टल और 24 मैगजीन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना इलाके में सट्टे के पैसे को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों से जमकर चले ईंट पत्थर। एक युवक हुआ जख्मी। मुंबई में वेलनेस समिट के लिए रोड शो का आयोजन। कई कंपनी के सीईओ भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, वेलनेस के लिए आध्यात्म का होना जरूरी। चमोली में विष्णु प्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। मलबा आने से दोनों ओर की आवाजाही रुकी। मलबा हटाने की कोशिशें जारी।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने की अफवाह के बीच बीजेपी के सांसद अजय भट्ट का कहना है कि इस तरह का कोई मामला नहीं, केवल और केवल अफवाह फैलाई जा रही है। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण बनाने का विरोध चल रहा है। नक्शा पास कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं लोग। गांधी पार्क में कई दिनों से धरना दे रहे हैं। तो विरोध को अलग अलग शहरों में नजर आ रहा है। तो प्राधिकरण के विरोध में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि एक बड़ी कमेटी बनाई जाएगी और जैसे ही कमेटी के सुझाव आते हैं उन पर गौर किया जाएगा। सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम त्रिवेंद्र रावत का बड़ा ऐलान। हफ्ते में दो दिन बुधवार और गुरुवार को विधानसभा ऑफिस में बैठेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। ओजस कैरियर लॉन्चिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पर सवालों के घेरे में। सोशल मीडिया में आंसर शीट और ओएमआर शीट के वायरल होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नैनीताल में एक युवा ने ग्रामीणों को दिखाई नहीं रहा कॉटेज बनाकर पर्यटकों को खिलाया पहाड़ी भोजन। युवाओं को मिल रहा है रोजगार। कोटद्वार में खो नदी का पानी हो रहा है जहरीला। एक संस्था के सर्वे में खुलासा। नदी में दुगड्डा और कोटद्वार में गिरते हैं 170 से ज्यादा नाले। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अपर सचिव परिवहन को वारंट जारी किया है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर वारंट जारी। 24 फरवरी को अपर सचिव को पेश होना है। अल्मोड़ा में आज से 3 दिवसीय स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन। कुमाऊं के सभी निकायों के अध्यक्ष और इंजीनियर कर रहे हैं शिरकत। श्रीनगर के देवप्रयाग के डागरपट्टी स्थित मंजूली बीरखाल मोटरमार्ग पर 4 साल बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। गुस्सा ग्रामीण अब अनशन पर बैठ गए। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद अब मौसम खुशनुमा। पर्यटक स्थलों के रास्तों से बर्फ हटाकर पर्यटकों के लिए रास्ते खोल दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में गैरसैंण विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में द्वाराहाट विधायक महेश नेगी और कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गैरसैंण में बजट सत्र की अवधि एक दिन और बढ़ी। अब 3 से 7 मार्च तक होगा बजट सत्र। हरिद्वार में कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा किया। मंत्री मदन कौशिक पर लगाया शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। रामनगर में दांडी पुल के पास बेकाबू ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार मां बेटी की मौत हो गई। उत्तरकाशी में चीन सीमा पर स्थित चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी का एयरफोर्स ने एक बार फिर से निरीक्षण किया। एक बार फिर यहां AN-32 विमान को उतारा गया और टेक ऑफ कराया गया। नैनीताल में PWD के भ्रष्टाचार की खुली पोल। पंगूट बगड़ मार्ग पर उखड़ा डामर। डीएम ने दिए जांच के आदेश। कोटद्वार कालागढ़ सड़क वाहनों की आवाजाही पर रोक का हवाला देते पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का सरकार पर हमला। कहा ऐसी पहली बार हुआ है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए यात्रियों को दूसरे राज्य से होकर आना पड़ रहा है। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए रुड़की में शिक्षा विभाग ने सपनों की उड़ान कार्यक्रम के तहत 12 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। पौड़ी का बस अड्डा 14 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। 11 करोड़ की लागत से बनने वाले इस बस अड्डे में 200 वाहनों की पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने हैं। चलिए खबरें और भी रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।